चैप्टर 3 ऑफ क्लास 12 का चैप्टर 3 जो है ह्यूमन रिप्रोडक्शन, उसमें जितने भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में हम डिस्कशन करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन है द फर्स्ट मूवमेंट ऑफ द फीटस एंड अपीयरेंसेस ऑफ हेयर ऑन द हेड एंड यूजली ऑब्जर्व ड्यूरिंग द। इसमें क्या फर्स्ट मूवमेंट किस समय कौन से मंथ में होता है फीटस का, और अपीयरेंसेस ऑफ हेयर उसी समय हेयर्स भी जो है वो हेड पे अपीयर होते हैं। हमें बताना है कि किस मंथ में बेबी का मूवमेंट होता है और हेयर दिखाई देते हैं उसके सर पे। पहला ऑप्शन है 3rd मंथ, दूसरा ऑप्शन है 4th मंथ, और तीसरा ऑप्शन है 5th मंथ, और चौथा ऑप्शन क्या है 8th मंथ। 5th मंथ में क्या होता है बेबी फर्स्ट मूवमेंट शो करता है और उसके सर पे जो है हेयर अपीयर होते। सो करेक्ट आंसर इज सी, दैट इज 5th मंथ। The next question is the functional unit of testis of man। फंक्शनल यूनिट क्या होती है टेस्टिस की मैन के अंदर। फंक्शनल यूनिट जो होती है टेस्टिस की वो क्या होती है सेमनीफेरल ट्यूब्यूल्स होती। सो करेक्ट आंसर इज सी। The next question is in mammals the testis occur in scrotal sac outside the body because of the। मैमल्स में जो टेस्टिस होता है वो स्क्रोटम में क्यों प्रेजेंट होता है और बॉडी के आउटसाइड क्यों होता है। इसलिए स्क्रोटम में प्रेजेंट होता है क्योंकि हमारी बॉडी का टेम्परेचर ज़्यादा होता है और टेस्टिस को कम टेम्परेचर चाहिए स्पर्म के फॉर्मेशन के लिए, इसीलिए वो किस में प्रेजेंट होता है स्क्रोटल सैक में प्रेजेंट होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज requirement of low temperature for spermatogonia। The next question is seminal vessels are located in। seminal vessels कहाँ प्रेजेंट होता है, ये कहाँ पे प्रेजेंट होता है above the काउपर ग्लैंड के पास, मतलब उसके ऊपर प्रेजेंट होता है। काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम है बल्बुथ्रल ग्लैंड। ज्यादा जो है काउपर ग्लैंड के नाम से ही पूछा जाता है, तो याद रखे रहना काउपर ग्लैंड का दूसरा नाम क्या है बल्बुथ्रल ग्लैंड। सो करेक्ट आंसर इज सी। The next question is lower narrow end of uterus is called। जो lower narrow end होता है किसका यूट्रस का, उसे क्या कहते हैं, उसे क्या बोलते हैं सर्विक्स बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is longest phase of spermatogenesis। स्पर्मेटोजेनेसिस का सबसे लॉन्गेस्ट फेज कौन सा होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है स्पर्म के फॉर्मेशन के प्रोसेस को क्या बोलते हैं spermatogenesis। फर्स्ट ऑप्शन इज मल्टीप्लिकेशन फेज, सेकेंड इज ग्रोथ फेज, एंड थर्ड इज मैच्योरेशन फेज, एंड फोर्थ इज जर्मिनल फेज। लॉन्गेस्ट फेज होता है स्पर्मेटोजेनेसिस का, वो कौन सा होता है मैच्योरेशन फेज। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है इन सब में से। सबसे पहले हम पहला स्टेटमेंट देखते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल मैमल्स। इसमें ये बताया गया मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे मैमल्स में होता है। ये स्टेटमेंट गलत है क्योंकि जरूरी नहीं कि जितने भी मैमल्स हैं उनमें मेंस्ट्रुअल साइकिल हो। देन सेकेंड ऑप्शन इज मेंस्ट्रुअल साइकिल इज प्रेजेंट इन ऑल प्राइमेट। मेंस्ट्रुअल साइकिल सारे प्राइमेट में होता है, ये स्टेटमेंट करेक्ट है। उसके बाद तीसरा स्टेटमेंट है estrous cycle occur in all mammals। estrous cycle mammals में नहीं होता है। then fourth statement is most mammals are oviviviparous। ज्यादातर मैमल्स कैसे होते हैं ओविविविपेरस होते हैं। ओविविविपेरस नहीं होते, वो बेबीपेरस होते हैं जो कि बेबी प्रोड्यूस करते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी। The next question is yellow corpus luteum occurs in a mammals in। yellow corpus luteum जो मैमल में प्रेजेंट होता है वो कहाँ पे प्रेजेंट होता है और क्या करता है। जहाँ भी कॉर्पस ल्यूटियम की बात आए तो वो किस में प्रेजेंट होता है हमारी ओवरी में प्रेजेंट होता है। और ये कॉर्पस ल्यूटियम क्या करता है प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन सिक्रीट करता है, और ये प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन क्या करता है प्रेगनेंसी में हेल्प करता है। सो करेक्ट आंसर इज D, that is ovary for secretion of progesterone hormone। The next question is during pregnancy the urine of female would contain। प्रेगनेंसी के समय फीमेल के यूरिन में क्या प्रेजेंट होता है, फीमेल के यूरिन में HCG प्रेजेंट होता है। इसी से पता चलता है कि वो लेडी क्या है, वो लेडी क्या है प्रेग्नेंट है। जब उसके यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट होता है तो उसी से आइडेंटिफाई किया जाता है दिस लेडी वाज अ pregnant। So correct answer is D। The next question is site of fertilization in mammals is। site of fertilization मतलब कौन सी ऐसी जगह पे है मैमल्स की जहाँ पे फर्टिलाइजेशन होता है।
फर्टिलाइजेशन होता क्या है, जब फ्यूजन होता है किसका, मेल गैमेट और फीमेल गैमेट आपस में जब फ्यूज करते हैं, जाइगोट का फॉर्मेशन करते हैं, और ये जाइगोट आगे जाके एम्ब्रियो में डेवलप होता है, और एम्ब्रियो आगे जाके फीटस में डेवलप होता है। तो हमें ये बताना है कि ये फर्टिलाइजेशन होता कहाँ पे है। ओवरी में तो होगा नहीं, यूट्रस में भी नहीं होता, यूट्रस में बेबी का डेवलपमेंट होता है, वजाइना में भी नहीं होता है। वजाइना क्या होता है, वजाइना को बर्थ कैनाल कहते हैं। जब पार्चुरेशन होता है, बेबी की डिलीवरी होती है, तो वजाइना से क्या होता है, बेबी बाहर निकलता है। फैलोपियन ट्यूब में फर्टिलाइजेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज डी, दैट इज फैलोपियन ट्यूब। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्लीवेज स्टार्ट इन। क्लीवेज क्या होता है, क्लीवेज होता है जब जाइगोट जो होता है वो कंटिन्यूअस डिवाइड करता है बाय द हेल्प ऑफ मियोटिक डिवीजन, उसी को क्या कहते हैं, क्लीवेज कहते हैं। तो इसमें ये पूछा गया क्लीवेज स्टार्ट इन, स्टार्ट कहाँ से होता है, क्लीवेज जो है कहाँ से स्टार्ट होता है, फैलोपियन ट्यूब से ही स्टार्ट हो जाता है, उसका डिवीजन स्टार्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। The next question is which one of the following statement is incorrect about the menstruation। ये जो चारों स्टेटमेंट दिए गए हमें ये बताना है कि कौन सा स्टेटमेंट गलत है। पहला स्टेटमेंट है at menopause in the female there is especially increase in gonadotropin hormone। मेनोपॉज क्या होता है, जब मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है, और मेंस्ट्रुएशन कब स्टॉप होता है, 45 से 50 ईयर में मेंस्ट्रुएशन पूरी तरीके से स्टॉप हो जाता है। तो जब मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होता है उस समय गोनाडोट्रोपिन हार्मोन इंक्रीज होगा, उसका लेवल इंक्रीज होगा, तभी तो मेंस्ट्रुएशन स्टॉप होगा। तो ये तो स्टेटमेंट सही है। दूसरा स्टेटमेंट है द बिगिनिंग ऑफ साइकिल ऑफ मेंस्ट्रुएशन इज कॉल्ड मेनार्ज। जब पहला मेंस्ट्रुएशन होता है तो उसे क्या कहते हैं, मेनार्ज। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर तीसरा स्टेटमेंट है ड्यूरिंग नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन अबाउट 40 ml ऑफ ब्लड क्लॉट, मतलब जब नॉर्मल मेंस्ट्रुएशन होता है उस समय कम से कम 40 ml ब्लड जो होते हैं वो लॉस्ट हो जाते हैं। ये भी स्टेटमेंट सही है। फिर चौथा स्टेटमेंट है द मेंस्ट्रुअल फ्लूइड कैन इजिली क्लॉट। मेंस्ट्रुअल फ्लूइड जो होते हैं वो इजिली क्लॉट हो जाते हैं, नहीं, वो इजिली उनकी क्लॉटिंग नहीं होती। तो डी वाला स्टेटमेंट क्या है, वो इनकरेक्ट है। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज इक्टोपिक प्रेगनेंसीज आर रिफर्ड एज। इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, ये सारे ऑप्शन दिए गए। पहला ऑप्शन है प्रेगनेंसीज टर्मिनेटेड ड्यू टू हार्मोनल इम्बैलेंस, ये तो होगा नहीं। दूसरा स्टेटमेंट है प्रेगनेंसीज विद जेनेटिक एबनॉर्मेलिटी, ये भी नहीं होगा। फिर चौथा स्टेटमेंट है इम्प्लांटेशन ऑफ डिफेक्टिव एम्ब्रियो इन द यूट्रस, ये भी नहीं होगा। देन तीसरा ऑप्शन है इम्प्लांटेशन ऑफ एम्ब्रियो एट द साइट अदर देन द यूट्रस। इम्प्लांटेशन क्या होता है, जब ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच हो जाता है उसे कहते हैं इम्प्लांटेशन। जैसे ही ब्लास्टोसिस्ट यूट्रस की वॉल से अटैच होता है वो लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है। तो इक्टोपिक प्रेगनेंसी क्या होता है, यूट्रस को छोड़ के, मतलब यूट्रस के बाहर, यूट्रस में ही तो इम्प्लांटेशन होता है, यूट्रस में ना हो के इम्प्लांटेशन वो कहाँ पे होगा, यूट्रस के बाहर होगा, उसे क्या बोलते हैं, इक्टोपिक प्रेगनेंसीज। सो करेक्ट आंसर इज सी। Each testis has how many testicular lobules? हर एक टेस्टिस के पास कितने लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं हमें ये बताना। पहला ऑप्शन है अबाउट 100, दूसरा ऑप्शन है अबाउट 150, तीसरा ऑप्शन है अबाउट 250 और चौथा ऑप्शन है इनफिनाइट। कितने टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस में, दैट इज अबाउट 250 टेस्टिकुलर लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं टेस्टिस के अंदर। एनसीईआरटी की लाइन पे बिल्कुल लिखा गया है 250 लोब्यूल्स प्रेजेंट होते हैं इन ईच टेस्टिस। सो करेक्ट आंसर इज सी। द नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फंक्शन ऑफ फिम्ब्रिय। फिम्ब्रिय का फंक्शन क्या है, फिम्ब्रिय क्या है, फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है। फिम्ब्रिय फिंगर लाइक स्ट्रक्चर होता है। फर्स्ट ऑप्शन इज कलेक्शन ऑफ द ओवम आफ्टर ओवुलेशन, सेकेंड इज मेंटेन द शेप ऑफ ओवरी, थर्ड इज प्रोवाइड द पाथ टू स्पर्म ड्यूरिंग फर्टिलाइजेशन और चौथा है नन ऑफ दीज। फिम्ब्रिय का काम क्या होता है, ये ओवम को कलेक्ट करता है ओवुलेशन के बाद। अब ये ओवुलेशन क्या होता है, ओवुलेशन क्या होता है, रिलीज ऑफ ओवम। ओवम जब रिलीज होता है उसी प्रोसेस को कहते हैं ओवुलेशन। तो ओवुलेशन को कौन कलेक्ट करता है, फिम्ब्रिय कलेक्ट करता है, विच इज फिंगर लाइक स्ट्रक्चर। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर नॉर्मल फर्टिलिटी हाउ मेनी परसेंटेज ऑफ स्पर्म मस्ट हैव नॉर्मल शेप एंड साइज। कितने परसेंट स्पर्म की नॉर्मल शेप और साइज होती है। एक दिन में कम से कम 200 to 300 मिलियन स्पर्म प्रोड्यूस होते, लेकिन उसमें से सारे स्पर्म ना तो नॉर्मल शेप साइज के होते
ना तो सारे स्पर्म के अंदर ये कैपेबिलिटी होती है कि वो मूव कर सके। नॉर्मल शेप और साइज कितने परसेंट स्पर्म की होती है, दैट इज 60% स्पर्म जो होते हैं नॉर्मल शेप और अपने साइज के होते हैं। सो करेक्ट आंसर इज सी डी। The next question is, during implantation the blastocyst become embedded in which layer of the uterus? Implantation क्या होता है, जब blastocyst जो होता है वो यूट्रस की वॉल से अटैच होता है तो उसी को क्या बोलते हैं, इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो इम्प्लांटेशन के समय ये जो ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की कौन सी वॉल से जाके अटैच होता है? पहला ऑप्शन है ट्रोपोब्लास्ट, ये तो होगा नहीं क्योंकि उसके बाद उसका फॉर्मेशन होता है, ब्लास्टोसिस्ट के बाद होता है। देन सेकेंड इज इंडोमेट्रियम, देन थर्ड इज मायोमेट्रियम। मायोमेट्रियम क्या होता है, मायोमेट्रियम क्या करता है, ये डिलीवरी में हेल्प करता है, कॉन्ट्रैक्शन में हेल्प करता है। और चौथा ऑप्शन है पेरीमेट्रियम, पेरीमेट्रियम क्या करता है, प्रोटेक्शन में हेल्प करता है। तो ये जो ये ब्लास्टोसिस्ट है वो यूट्रस की इंडोमेट्रियम वॉल से जाके अटैच हो जाता है इम्प्लांटेशन के समय। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज इंडोमेट्रियम। The next question is, the mitotic division start at the zygote move through the mitotic division zygote में start हो जाता है, तो वो फैलोपियन ट्यूब बोलो चाहे ओविडक्ट बोलो दोनों एक ही चीज है। तो वो फैलोपियन ट्यूब के कौन से पार्ट से उसका मूवमेंट होता है जब माइटोटिक डिवीजन होता है जाइगोट के अंदर, उसी प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। तो हमें ये बताना है थ्रू द, ये जो बीच में गैपिंग है ये गैपिंग हमें फिल करनी है। यहाँ पे क्या होगा, इस्थमस होगा। The mitotic division start as a zygote move through the isthmus of the oviduct। तो ये isthmus से मूव करते हुए ओविडक्ट से किसमें मतलब उस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, क्लीवेज बोलते हैं। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज isthmus। The next question is, during fertilization a sperm come in contact with the which layer of the ovum? फर्टिलाइजेशन के समय स्पर्म जो होता है ओवम की कौन सी लेयर के कांटेक्ट में आता है? ये सारे ऑप्शन दिए गए, जैसे कि ये क्या है, ओवम है, ठीक है, ये स्पर्म आ रहा है, स्पर्म जैसे ही ओवम से अटैच हो जाता है तो यहाँ पे वो जो लेयर बनती है वो कौन सी लेयर होती है, वो होती है जोना प्लेसूडा लेयर। ये इस लेयर के बनने से कोई और भी एडिशनल स्पर्म इसके अंदर इंटर नहीं कर पाते। सो करेक्ट आंसर इज बी, दैट इज जोना प्लेसूडा लेयर। The next question is, function of placenta is, प्लेसेंटा का काम क्या होता है? प्लेसेंटा क्या होता है, एक प्रकार का स्ट्रक्चर और फंक्शनल यूनिट होता है जो कि मदर की बॉडी से और फीटस में अटैच होता है। ये प्लेसेंटा क्या करता है, ये ऑक्सीजन सप्लाई करता है एम्ब्रियो को, और एम्ब्रियो जो CO2 को रिलीज करता है वो उसको क्या करता है, रिमूव कर देता है, वेस्ट मटेरियल को भी रिमूव करता है, और बहुत सारे सेवरल हार्मोन भी प्रोड्यूस करता है प्लेसेंटा, ताकि बेबी का डेवलपमेंट प्रॉपर हो सके। सो करेक्ट आंसर इज डी। The next question is, the first sign of growing fetus may be noticed by, कैसे पता चलता है कि कोई भी लेडी प्रेग्नेंट हो गई है, मतलब फीटस जो ग्रो करता है तो उसका फर्स्ट साइन क्या है, किस तरह से डॉक्टर पता लगाते हैं कि वो लेडी क्या है, प्रेग्नेंट है? पहला ऑप्शन है लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप, ये ऑप्शन ही सही है। पहले क्या करते हैं, स्टेथोस्कोप की मदद से डॉक्टर जो है बेबी के हार्ट के साउंड को लिसन करते हैं बहुत केयरफुली, तब आइडेंटिफाई करते हैं कि वो जो फीटस है वो मतलब इसके वो लेडी क्या है, वो प्रेग्नेंट हो चुकी है। बाकी जो तीनों ऑप्शन दिए गए हैं ये तो प्रेगनेंसी, जब लेडी प्रेग्नेंट हो जाती है, जब फीटस का डेवलपमेंट होता है उस समय जो है बेबी के अंदर हेयर्स की ग्रोथ होती है, हेड का ग्रोथ फॉर्मेशन होता है और आईलिड्स का फॉर्मेशन होता है। सो करेक्ट आंसर इज ए, दैट इज बाय द लिसनिंग टू द हार्ट साउंड केयरफुली थ्रू द स्टेथोस्कोप। The next question is, secretion of which hormones induce or start the spermatogenesis? कौन से हार्मोन की सिक्रीशन की वजह से स्पर्मेटोजेनेसिस स्टार्ट हो जाता है? स्पर्मेटोजेनेसिस क्या होता है, जब स्पर्म का फॉर्मेशन होता है। पहला ऑप्शन है GnRH, दूसरा है LTH और चौथा है ऑक्सीटोसिन, और तीसरा है ऑक्सीटोसिन, चौथा क्या है, रिलैक्सिन है। GnRH हार्मोन के रिलीज की वजह से गोनाडोट्रोपिन हार्मोन जो होता है वो रिलीज करता है सेवरल हार्मोन, जिसकी वजह से स्पर्म का फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, द एम्ब्रियो विद 8 to 16 प्लास्टोमर इज कॉल्ड, जब एम्ब्रियो 8 to 16 प्लास्टोमर में रहता है तो उसे क्या कहते हैं?
जब एम्ब्रियो 8 से 16 ब्लास्टोमर में चला जाता तो उसे क्या बोलते हैं, मोरूला बोलते। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन विच फेज ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल ग्राफियन फॉलिकल ट्रांसफॉर्म एज अ कॉर्पस ल्यूटियम। कौन से मेंस्ट्रुअल फेज के, मेंस्ट्रुअल साइकिल के कौन से फेज में ग्राफियन फॉलिकल जो होता है वो किस में चेंज हो जाता है, कॉर्पस ल्यूटियम में। पहला ऑप्शन सही है। ल्यूटियल फेज में क्या होता है, ये जो ग्राफियन फॉलिकल है वो ट्रांसफर हो जाता है किसके, किसमें, कॉर्पस ल्यूटियम में। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच हार्मोन एक्ट ऑन द यूट्रस ड्यूरिंग पार्चुरेशन। कौन सा हार्मोन है पार्चुरेशन के समय यूट्रस पे एक्ट करता है। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। तो जब डिलीवरी, बेबी की डिलीवरी होती है उस समय ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो कहाँ से रिलीज होता है, मदर की बॉडी से। एक चीज हमेशा याद रखना, ऑक्सीटोसिन हार्मोन जो होता है वो मदर की बॉडी से ही रिलीज होता है। और किस समय रिलीज होता है, जब बेबी की डिलीवरी होती है। सो करेक्ट आंसर इज ए। ओवुलेशन हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन है जिसे ओवुलेशन हार्मोन कहते हैं, मतलब कि ओवुलेशन में हेल्प करता है। ओवुलेशन क्या होता है, जब एक ओवम रिलीज होता है हर मंथ में, उसी प्रोसेस को क्या कहते हैं, ओवुलेशन कहते हैं। मींस रिलीज ऑफ ओवम इज नोन एज ओवुलेशन। ओवुलेशन हार्मोन जो किसे कहते हैं, एलएच को कहते हैं, दैट इज ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। सो करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्रेगनेंसी हार्मोन इज, कौन सा हार्मोन है जो कि प्रेगनेंसी में हेल्प करता है या उसे प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को क्या कहते हैं, प्रेगनेंसी हार्मोन कहते हैं। क्यों, क्योंकि ये हार्मोन जो होता है वो प्रेगनेंसी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है और ये प्रेगनेंसी के समय ही रिलीज होता है। सो करेक्ट आंसर इज बी। मेंस्ट्रुअल फ्लो अकर ड्यू टू लैक ऑफ, फर्स्ट ऑप्शन इज वासोप्रेसिन, सेकेंड इज प्रोजेस्टेरोन एंड थर्ड इज एफएसएच and fourth is oxytocin. The correct answer is B, that is progesterone. Menstrual flow occur due to the lack of progesterone hormone. The next question is LH and FSH level during the woman menstrual cycle increase on, LH और FSH लेवल जो होता है मेंस्ट्रुएशन साइकिल में वो किस डे पे जो है इनका लेवल जो होता है वो इंक्रीज कर जाता है। 14 डेज पे क्या होता है, LH हार्मोन और FSH हार्मोन जो होता है वो हाई पीक पे चला जाता है। 14 डेज को जो है ओवुलेटरी फेज बोलते हैं। क्या बोलते हैं, ओवुलेटरी फेज या मिडिल फेज ऑफ द मेंस्ट्रुअल साइकिल। सो करेक्ट आंसर इज ए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज हार्मोन रिस्पॉन्सिबल फॉर द सिक्रीशन ऑफ मिल्क आफ्टर पार्चुरेशन। कौन सा हार्मोन है जो रिस्पॉन्सिबल होता है मिल्क के सिक्रेशन में आफ्टर पार्चुरेशन के बाद। पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी इज नोन एज पार्चुरेशन। पार्चुरेशन होने के बाद मैमरी ग्लैंड से क्या होता है, मिल्क सिक्रीट होता है और उसके लिए हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है, दैट इज प्रोलैक्टिन हार्मोन। सो करेक्ट आंसर इज डी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज प्लेसेंटा इज द रीजन वेयर। प्लेसेंटा कौन सा रीजन होता है वो और उससे क्या मिलता है। प्लेसेंटा जो होता है एक ऐसा फंक्शनल और स्ट्रक्चरल यूनिट होती है जो कि फीटस और मदर की बॉडी से कनेक्टेड होती है। फीटस रिसीव करता है नरिशमेंट को कहाँ से, फ्रॉम द मदर ब्लड। सो करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज पार्चुरेशन कैनाल इन फीमेल इज कॉल्ड। पार्चुरेशन कैनाल किसे कहते हैं फीमेल में, मतलब ये पार्चुरेशन क्या होता है, डिलीवरी ऑफ द बेबी। तो बेबी की डिलीवरी कहाँ से होती है, उस कैनाल को क्या कहते हैं, उस कैनाल को कहते हैं वजाइना। वजाइना से ही बेबी की डिलीवरी होती है, इसी वजह से वजाइना का दूसरा नाम है बर्थ कैनाल। अगर कोई पूछेगा कि वजाइना का दूसरा नाम क्या, बता देना बर्थ कैनाल। एनसीईआरटी में भी लिखा गया है कि वजाइना इज ऑल्सो नोन एज बर्थ कैनाल। सो करेक्ट आंसर इज बी।